तो प्यारे बच्चों, हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट पढ़े थे कल। आज हम कुछ क्वेश्चन करते हैं बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज़। उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए शो दैट, इनको ये शो करना है, हमें इसको प्रूफ करके बताना है। तो इसका मैं LHS पार्ट लेके चलता हूँ। वन ए स्क्वायर, वन बी स्क्वायर, वन सी स्क्वायर। प्रॉपर्टीज़ लगाने का मेन एम तो ये था कि कैलकुलेशन इजी हो जाती है। क्या देख के लगाते हैं, उसमें आपको ये बताया था कि कोशिश ये करो कि कहीं किसी भी रो या कॉलम में दो जगह जीरो हो जाए, तो फिर उसको सॉल्व करना बड़ा आसान रहता है। तो आप यहाँ देख सकते हो, अगर इस वन में से इस वन को माइनस कर दें तो यहाँ जीरो हो जाएगा, और इस वन में से भी इस वन को माइनस कर दे तो यहाँ भी जीरो हो जाएगा। तो अब पहले तो ये वाला वन कौन सी रो में है, R2 में, और इसमें से माइनस करना है ये वन, तो ये किस में है, R1 में। तो हमें R2 में जीरो करना है, तो R2 रिप्लेस बाई कैसे करेंगे, R2 में से R1 माइनस करके। वैसे यहाँ जीरो करना है आपको, तो ये R3 में है, तो R3 में से क्या करोगे, वो ये R1 को माइनस करोगे। तो प्यारे बच्चों, ऐसा करने पर R1 में तो कोई चेंज है नहीं, ऐसा का ऐसा लिख देंगे 1a स्क्वायर। R2 में देखिए बच्चों, R2 के लिए R2 में से R1 माइनस करना है, तो ये R2 का एलिमेंट 1, इसमें से ये 1 गया तो 0। फिर ये R2 का एलिमेंट B, R1 का एलिमेंट A, तो B माइनस A। फिर ये R2 का एलिमेंट B स्क्वायर, ये A स्क्वायर, तो ये हो जाएगा B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है R3 में से R1 माइनस करना है, तो 1 में से 1 गया तो 0, और C में से A गया तो C माइनस A, और C स्क्वायर में से A स्क्वायर गया तो C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। अब हमने R2 और R3 पर बच्चों प्रॉपर्टी लगाई है, तो इनको आप ध्यान से देखिए। R2 में से कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, B माइनस A। जीरो में सब कुछ कॉमन होता है, जीरो में सब कुछ कॉमन होता है, तो यहाँ जीरो में भी B माइनस A है, आगे भी B माइनस A है। B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर में से B माइनस A आ जाएगा, तो यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया सेकंड रो से B माइनस A। इसी प्रकार बच्चों थर्ड रो से क्या कॉमन आ जाएगा, C माइनस A। और अब लिख देते हैं R1 ऐसी कैसी है, 1a स्क्वायर। R2 में ये 0, B माइनस A कॉमन आ गया तो 1 बचा, और B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर में से B माइनस A आया तो B प्लस A बचेगा बच्चों, है ना। याद है कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फैक्टर x माइनस वाई और x प्लस वाई होते हैं। तो माइनस वाला फैक्टर हमने कॉमन ले लिया B माइनस A, तो प्लस वाला फैक्टर B प्लस A बच जाएगा। इसी प्रकार यहाँ 0, 1 और C प्लस A। अब आपकी इच्छा है, आप चाहो तो इसको एक्सपेंड कर दूं, या चाहो तो यहाँ 1 1 है, एक प्रॉपर्टी और लगा के 0 कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ प्यारे बच्चों। तो एक्सपेंड करने के लिए इसके रेस्पेक्ट में करेंगे, तो ये वाली रो गई, ये वाला कॉलम गया। अब यहाँ दो जगह 0 है, तो बस केवल 1 के रेस्पेक्ट में ओपन कर दो, वही काफ़ी है। तो B माइनस A पहले से है, C माइनस A पहले से है, और 1 के रेस्पेक्ट में ओपन कर रहे हैं, तो पहले ये इंटू होंगे C प्लस A, और इसमें से माइनस होगा ये वाला इंटू
ये वाला इंटू ओके बी प्लस ए, तो हमारे पास आया बी माइनस ए सी माइनस ए, और इसमें से देखो प्यारे बच्चों ये प्लस का ए और इस माइनस की वजह से ये माइनस का ए, तो क्या बचा सी माइनस बी। अब आप इसको थोड़ा साइक्लिक ऑर्डर में लिख दो, ए के बाद में बी, बी के बाद में सी, सी के बाद में ए। तो ये ए के बाद में बी लाने के लिए यहाँ से माइनस कॉमन लिया मैंने, तो ये ए माइनस बी हो गया। अब बी के बाद में सी लाने के लिए यहाँ से फिर माइनस कॉमन लिया, तो ये माइनस माइनस प्लस होके ये बी माइनस सी हो गया। फिर सी के बाद में ए, तो ये ऑलरेडी सी माइनस ए है। ये साइक्लिक ऑर्डर में इसका आंसर आ गया, ये वाला ये वाला। तो हेंस प्रूव्ड। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला प्रूव करना है यूजिंग प्रॉपर्टीज़, तो इसमें वही मैं LHS ले रहा हूँ। x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4। यहाँ आप देखो डायरेक्ट तो दो जगह जीरो कर पाना मुश्किल है, इसलिए इस पे एक नई प्रॉपर्टी अपने हिसाब से लगाते हैं, ताकि कोई भी रो या कोई भी कॉलम पूरा एक समान बन जाए। तो आप इसमें ये भी लगा सकते हो R1 रिप्लेस बाई R1 प्लस R2 प्लस R3, और इसमें आप C1 रिप्लेस बाई C1 प्लस C2 प्लस C3 भी लगा सकते हो, दोनों ही लग रहे हैं तो कोई से एक लगा लो। ऐसा करने से हमारे R1 के सारे एलिमेंट एक समान हो जाएंगे। देखिए R1 का x प्लस 4, R2 का 2x और R3 का 2x, ये सब प्लस होंगे, तो R1 में बन जाएगा 5x प्लस 4। फिर ऐसे ही R1 का 2x, R2 का x प्लस 4 और R3 का 2x, ये प्लस होंगे तो 5x प्लस 4। फिर ऐसे ही R1 का 2x, R2 का 2x, R3 का x प्लस 4, तो ये भी 5x प्लस 4। R1 के सारे एलिमेंट चेंज हो गए इस प्रॉपर्टी के द्वारा और एक समान आ गए। देखो आप अब R2 R3 में कोई चेंज है नहीं, तो इन्हें ऐसा कैसा लिख देंगे, अब R1 के सारे एलिमेंट एक समान है, तो यहाँ से कॉमन आ रहा है बच्चों, तो कॉमन ले रहा हूँ मैं, कॉमन आ गया 5x प्लस 4। तो अब R1 में बचा 1 1 1 और ये 2x x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4। अब हमारे पास दो जगह जीरो कर पाना आसान रहेगा। S1 में से S1 को माइनस करेंगे तो यहाँ जीरो हो जाएगा, S1 में से S1 को माइनस करेंगे तो यहाँ भी जीरो हो जाएगा। तो अब की बार हम जीरो इसमें से इसको कर रहे हैं, यानी ये ऑपरेशन कॉलम में चलेंगे, यानी कि ऑपरेशन इस प्रकार होगा C2 रिप्लेस बाई C2 माइनस C1, और एक होगा ये वाला, यानी कि C3 रिप्लेस बाई C3 माइनस C1। तो 5x प्लस 4 तो पहले से कॉमन है ही, C1 में कोई चेंज है नहीं, ऐसा कैसा लिख दिया। अब C2 में 1 में से 1 गया तो 0, और x प्लस 4 में से 2x गया तो 4 माइनस x बचा, और 2x से 2x गया तो 0 बचा। ऐसे अब C3 ये वाली प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, C3 के 1 में से 1 गया तो 0, और 2x से 2x गया तो 0, और x प्लस 4 से 2x गया तो 4 माइनस x। अब आप इसमें दो जगह जीरो हो गए तो इस 1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर देंगे,
तो इसकी रो और कॉलम को छोड़ देंगे। और तो 5x + 4 तो पहले से है ही, और यहाँ से देखो पहले ये दोनों इंटू होंगे, तो ये हो गए 4 - x का होल स्क्वायर, और ये 0 हो गया। तो दिस इज़ आंसर, ये आपका RHS आ गया, हैंस प्रूव्ड। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चों। इसमें भी देखो डायरेक्ट दो जगह 0 कर पाना मुश्किल है, लेकिन इस पे अगर हम सही ढंग से प्रॉपर्टी लगाएं तो किसी भी रो या कॉलम में एक समान हो सकते हैं। आप इसमें ये प्रॉपर्टी लगाइए LHS में, डायरेक्ट मैं LHS लिख नहीं रहा हूँ, प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। R1 रिप्लेस बाई R1 + R2 + R3। यहाँ C वाली प्रॉपर्टी लगेगी नहीं बच्चों, आप लगा के देखना, पूरा कॉलम एक समान बनेगा नहीं। तो एक समान नहीं बनेगा तो फिर वो प्रॉपर्टी लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ मैं। R1 में क्या करना है, हमें R1, R2 और R3 के एलिमेंट्स को प्लस करके रखना है। तो R1 का ये, R2 का ये, R3 का ये, इनको प्लस करेंगे तो A + B + C आएगा। फिर इन तीनों को प्लस करेंगे तो यहाँ भी A + B + C आएगा, और फिर इन तीनों को प्लस करेंगे तो यहाँ भी A + B + C आएगा। बाकी R2 R3 में कोई चेंज नहीं, तो इनको ऐसा कैसा लिख देंगे, 2B B - C - A 2B, 2C 2C C - A - B। अब आप देखो पूरे R1 में A + B + C है, तो ये कॉमन आ जाएगा। तो A + B + C, तो ये 1 2B 2C, 1 B - C - A 2C, और 1 2B C - A - B। अब आप दो जगह यहाँ और यहाँ 0 कर लेंगे, तो ये वाला 0 इसकी हेल्प से होगा, यानी कि C2 रिप्लेस बाई C2 - C1, और ये वाला 0 B इसकी हेल्प से होगा, यानी C3 रिप्लेस बाई C3 - C1। तो अब A + B + C तो हमारे पास पहले से कॉमन है ही, और आगे C1 में कोई चेंज है नहीं, तो 1 2B 2C। और C2 में क्या करना है, C2 में से C1 माइनस करके लिखना है। तो 1 में से 1 गया तो 0, इसमें से ये अगर माइनस करोगे आप तो आएगा माइनस का A माइनस का B माइनस का C। फिर इसमें से इसको माइनस करोगे 0 हो जाएगा। फिर आ जाइए C3 वाले पर, तो C3 में से C1 माइनस करना है, 1 में से 1 गया 0, 2B में से 2B गया 0, और इसमें से ये माइनस करोगे तो ये आएगा -A -B -C। दो जगह 0 हो गया, तो इसके रिस्पेक्ट में हम इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो ये वाली रो गई, ये वाला कॉलम गया, इसको इससे इंटू करोगे, दोनों जगह से माइनस कॉमन आके इंटू होके प्लस हो जाएगा। तो एक A + B + C तो बाहर है ही, और ये दोनों से A + B + C का होल स्क्वायर आएगा, वो होल स्क्वायर इससे इंटू होगा तो होल क्यूब हो जाएगा, और इनका इंटू 0 है ही। तो ये इसका RHS आ गया, हैंस प्रूव्ड। इस प्रकार वो बच्चों इसके क्वेश्चन कर सकते हो। कोई डाउट हो तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लेना। आज के लिए काफ़ी है, धन्यवाद।